ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको गीता भवन मंदिर के सामने की दिखाई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि स्वस्थ भारत मिशन अभियान सुभाष जी आज कैथल पहुंचकर कचरा पॉइंटों का दौरा किया। उन्होंने जो भी खामियां नजर आई अधिकारियों को तुरंत आदेश दिए और साथ में नगर परिषद चेयरपर्सन है सुरभि गर्ग भी मौजूद रही। आइए देखते हैं पूरा वीडियो। कहाँ है डस्टबिन आपका? अच्छा, सारा डल्ला झाड़ू मार के इसी में डालता हूँ सर मेन मकसद पता क्या है? हाँ, जो यहाँ पॉइंट पे दो बंदे लगे हुए हैं हमारे, इन्होंने जो बंदे पहले लगवाए थे, ये हमारे यहाँ के वो हैं, ये बहुत अच्छा काम करते थे पहले, और इन्होंने दो बंदे छोड़े हुए थे, बहुत अच्छे बंदे थे, और वो ये चक्कर भी मारते थे दिन में, और वो मेहनत करते थे। जैसे कोई अड़ंगा लाया शहर में से, वो उठा के 7 में ट्राली में डालते थे। अब वो दो बंदे इन्होंने उसमें लगा दिए ट्राली में, अड़ंगा उठाने में, और जो वो दो बंदे लगे हुए वो काम करके राजी नहीं है। मैंने उनको भी कहा था चेक करो। मैंने उनको भी कहा था ताकि सर प्रॉपर काम हो जाए। इनको भी कहा था कर कोई नहीं, आप सर नाम नोट करो। उनका नाम बता दो, उनका नाम बता दो। हाँ, नाम मैं उनका बता दूंगा। मेरे पास आप उनका लेके शाम तक बता देना, वही दो बंदे दोबारा लगा दिए बड़ी जाएंगे। मेहरबानी आप, बड़ी मेहरबानी। उनका नंबर भी ले लो। वैसे काम था दीदी मेरे को आपसे, मैं आऊँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि पूरे हरियाणा में 24 अगस्त से 7 नवंबर तक स्वच्छता की मुहिम पूरे प्रदेश में चली हुई है। मेरा शहर स्वच्छ शहर और मेरा स्वाभिमान बने, इसके लिए तो उसी के निमित्त आज हमने यहाँ पर पिछले सप्ताह प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग की थी ओएसडी भारत भूषण भारती जी की अध्यक्षता में, और आज यहाँ पर हमने अपने जो पार्षद हैं उनको साथ लेकर के संगठन के कुछ लोगों को, सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक लोगों को जोड़ करके हर वार्ड की एक 21 लोगों की कमेटी बनाने जा रहे हैं, और जो वार्ड में हर वार्ड में वो कमेटी पार्षद के नेतृत्व में जागरूकता अभियान भी चलाएगी, स्वच्छता श्रमदान भी चलाएगी और लोगों को जागरूक भी करेगी। फिर आज मैंने शहर का, जैसे आप लोगों ने पिछली बार मीटिंग में पत्रकार साथियों ने कहा था कि कैथल में गंदगी के ढेर हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मुझे कहीं कोई बड़ा ढेर गंदगी का कैथल में नहीं आया नज़र। और यदि आपको कहीं ध्यान में आ रहा है तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो नगर परिषद की सक्रियता और यहाँ के लोगों की सक्रियता है कि कोई इस प्रकार का बड़ा कचरे का ढेर कैथल में दिखाई नहीं दे रहा। छूटमुट है क्योंकि स्वच्छता का विषय है, व्यवहार का विषय है। अब आपके सामने ही है, यहाँ पर ये ट्राली का खड़ा किया हुआ है परिषद ने, और इसको भी 2 बार खाली कर रहे हैं। 2 बार खाली करने के बाद भी फिर भी यहाँ कचरा है, तो ये लोगों की सहयोग की कमी है। जब हमारी गाड़ी आ रही है, डोर टू डोर गाड़ी आपको मिल रही है, फिर आपका कचरा तो आपकी दुकान से गाड़ी में ही जाना चाहिए, आपके घर से गाड़ी में ही जाना चाहिए, फिर क्यों पॉइंट बने? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनमानस से पूछ रहा हूँ, या तो गाड़ी नहीं आ रही, देखो सरकार सुविधा दे सकती है, सरकार और प्रशासन आपको सुविधा दे रहा है, उसके बावजूद भी कचरे के ढेर हैं, तो इसमें फिर कहीं समाज की कमी है। और समाज अपनी तरह के ढेर आप बता रहे हो, कचरा पॉइंट पर आप जा रहे हो, तो ऐसे ढेर मिलते हैं, अधिकारियों को कुछ निर्देश आप दोगे? नहीं, कहीं मिले ही नहीं मुझे। मैं तो कह रहा हूँ आप बताओ मुझे, कहीं ऐसे ढेर आपको लगता है? क्योंकि आप तो सारा दिन समाज में रहते हो, शहर में घूम रहे हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे पूछ रहा हूँ कि कैथल में आपको लगता है कि कहीं ऐसा कोई बड़ा ढेर कचरे का जो पिछले 4 दिन से 5 दिन से नहीं उठाओ, आप मेरे संज्ञान में डालें, हम दौरा करेंगे और हम पूछेंगे अधिकारियों से, एजेंसी से भी पूछेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, और सब लोग, चाहे उसमें हमारे पार्षद हैं, चाहे नगर परिषद के अधिकारी हैं, चाहे हमारे डीएमसी साहब हैं, चाहे हमारी मेयर मैम है, सब के सब फील्ड में उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। इससे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई, और ये संदेश आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने आह्वान प्रदेश की जनता को किया था, उस आह्वान को कैथल की जनता ने स्वीकार कर लिया है और फील्ड में उतर करके सब लोग काम कर रहे हैं। सर, जो कचरे के पॉइंट है वो खुले में गिर दिए जाते हैं कचरा, उसके लिए कोई बॉक्स वगैरह नहीं होने चाहिए? ऐसा है, इस समय जो स्वच्छता सर्वेक्षण का हमारा दौर चल रहा है ना, उसमें अब हमारा बिन फ्री शहर, इस पर हम हरियाणा काम कर रहे हैं। हम कचरा, यदि डस्टबिन लगाते हैं तो डस्टबिन लगाने की परंपरा से हमारे नंबर ही कट जाएंगे। तो अब जो है ना, हमारे शहर बिन फ्री हो रहे हैं, और जब हम डोर टू डोर कर रहे हैं तो फिर तो डस्टबिन की भी ज़रूरत नहीं है, सेकंड कचरे पॉइंट की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से, सेकंड पॉइंट भी नहीं होने चाहिए, कचरा पॉइंट भी नहीं होने, डस्टबिन भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि गाड़ी आ रही है आपके घर पे,
और अब हम जल्द ही आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, डीएमसी साहब से मेरी बात होगी। जी, स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसकी चेयरमैन साहब सुभाष जी हमारे बीच में आए हैं, हमारे कैथल की विज़िट के लिए आए हैं, ताकि इस मिशन को एक और गति मिले। और हम ये सभी कचरा पॉइंट्स की विज़िट पे हैं और यहाँ जहाँ जो भी कमी है वहाँ अधिकारियों को दिशा निर्देश देने जा रहे हैं। पर मैं आपके माध्यम से अपने शहरवासियों को एक और विनती करती हूँ, आपसे उम्मीद भी रखती हूँ कि हम एक वार्ड वाइज टीम बनाने जा रहे हैं। हर वार्ड का एक आपका एमसी और एक सह संयोजक, 21 लोगों की एक टीम बनाएगा, उसमें जुड़े, जन जन तक की ये अभियान पहुंचाए और इसमें जागरूक हो जाएं, ताकि जो ये स्वच्छ मिशन है ये कारगर साबित हो। आपके सहयोग के बिना ये स्वच्छ भारत कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकता। और ये जो कचरा पॉइंट है ये हम बिल्कुल शहर से हटा देना चाहते हैं। डोर टू डोर की फैसिलिटी हर गली में दी जाएगी, हर घर तक पहुंचाई जाएगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। और आप कूड़ा अपने घर पे रखें, वो गाड़ी जब आती है उसमें डालें, ताकि हमारे शहर में कोई भी कचरा पॉइंट रहे ही ना। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ कि आप इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी दें, ताकि हमारा जो स्वच्छ भारत का जो मिशन है वो कारगर साबित हो।